अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप एक बार सोच के देखना, हम सबके जीवन में ऐसा होता ही होता है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन जब उनको उनकी शक्तियां कोई याद दिला देता था, फिर वो कार्य भी कर सकते थे जो सबके लिए इम्पॉसिबल था। जब सागर पार होना था तो हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं थी। सब पूछ रहे थे सागर के पार कौन जाएगा, कौन जाएगा। तो जो जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को वो शक्ति याद दिलाई, जो ऐसे लिखा है कि कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और फिर हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़े आकार में कर लिया और बोले, मैं एक ही छलांग में सागर को लांघ जाऊंगा। हम सबके साथ भी वही हनुमान जी की ही तरह नित्य प्रतिदिन होता है। सोच के देखो कि आज मैं घर आया और ऑफिस से आया, मैं बिल्कुल थका हारा आया और अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उठकर एक गिलास पानी ले लूं। इतने में अगर मुझे पता चले कि मेरे घर पर, जिस घर में मैं हूं, उसी घर में पीछे की साइड आग लग गई है, मैं क्या करूंगा? या आप क्या करोगे? बेड पे पड़े पड़े सोते रहोगे? नहीं, मुझे लगता है कि हम उठेंगे, दौड़ेंगे, शोर मचाएंगे और पानी की बाल्टी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। और हम तब तक वह कोशिश करेंगे जब तक कि इसे काबू ना पा लिया जाए। अभी जो हमारे पास शक्ति नहीं थी एक गिलास पानी लेने की, अब हम बाल्टी बाल्टी भर पानी लेकर कैसे आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, फिर हमारे अंदर से एक अलग सी शक्ति आती है। तो क्या हमारे पास वह शक्ति होती है या पीछे से कहीं आती है? यह सोचने का विषय है। अगर हमारे अंदर वो शक्ति होती है तो फिर वह शक्ति इतने जल्दी क्षीण कैसे हो जाती है? नहीं, वो शक्ति हमारे अंदर ही आती है। उस शक्ति को हम जैसे जैसे जगाते हैं, वह शक्ति हमारे अंदर और आते जाती है। आप सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, एक बार करके देखो। जब आप पहले दिन जाओगे, हो सकता है आधा किलोमीटर चलोगे, आपके पैरों में बिल्कुल दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप फिर कल चलोगे, हो सकता है 400 मीटर ही चल पाओ, कि 500 मीटर भी ना चल पाओ। लेकिन धीरे 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 अगर आप करते हो तो आपके अंदर की वो स्टेमिना, वो शक्ति बढ़ती जाती है, अपने आप आते जाती है, हमारे शरीर के अंदर ही जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं हम भी हनुमान जी की तरह वह सब कर सकते हैं जो दूसरे। ये कहानी में सिर्फ नहीं लिखा है कि अरे वो तो मैंने देखा है, एक दो लोग कहते हैं अरे वो तो भगवान का काम है, या उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। जो भगवान को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि वो तो भगवान का काम है, भगवान थे वो कर सकते हैं। और जो नहीं मानने वाले हैं वो कहते हैं अरे तो सब निराकल्पना है, कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके देखना, यह जो लिखा है यह हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही लिखा गया है, बताया गया है, कि जिससे हम मनुष्य भी हनुमान जी की तरह ही शक्तिशाली हो सकते हैं अगर हम अपनी शक्तियों को निरंतर पहचानते रहें। अपने साथ एक जामवंत जैसे मार्गदर्शक रखें, अपने माता पिता के साथ रहें। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई, वैसे ही तो हमारे माता पिता भी तो हैं जो हमारी शक्तियों को नित्य प्रतिदिन जागृत करते रहते हैं कि उठो, तू कर सकता है, कर सकता है। लेकिन क्या होता है, हम सोते रहते, नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं भाई ये तो रोज ही बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही हो गया है बोलना। यही सोचकर हम पीछे रह जाते हैं। तो अगर हमें कोई काम को, कोई टास्क को पूरा करना है तो हमें कोशिश करते रहना है और अपने अंदर की शक्ति को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना है। आज हमने एक गोल अचीव किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, और इस तरह से करके हम अपने जीवन को आसान और दृढ़ बना सकते हैं। तो हमारी इस बात को ध्यान रखना, हम सब के अंदर एक हनुमान है, हम सब के अंदर एक शक्ति है जो हम सबको चलाती है, लेकिन ज्यादातर हम उसको भूले हुए होते हैं। तो हमें वह शक्ति, वह जगानी है और आगे का काम करना है। आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो और आपको हो सकता है कि सुबह नींद ज्यादा आ रही हो, तो आपको जगना है, नहीं हनुमान जी की तरह मुझे आगे का काम करना है, क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हमारा एग्जाम है, आ गया है, अब हमें उसे पूरा करना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है और अपना ज्ञान और आगे बढ़ाना है। तो हमें हनुमान जी की तरह शक्तियों को आत्मसात करना होगा और हमें नित्य प्रतिदिन अच्छे कार्य को करना होगा, और जो काम करते हो उसको रेगुलर करना होगा, नित्य करना होगा। तब जाके हमें
एक टास्क, हमारा गोल अचीव हो पाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें मेरे वीडियोस पे।